वेलकम स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बाद अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पॉलीगॉन्स पर और समझते हैं कि हमारे पास जो पॉलीगॉन्स हैं वो किस वक्त कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब देखें, पॉलीगॉन्स की सबसे पहले बात होती है क्लोज्ड फिगर का नाम है। जैसे ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है, यानी इसकी साइड्स होनी चाहिए, मल्टीपल साइड्स होनी चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं इसके बाद, यानी ट्रायंगल के बाद अगर हम क्लोज फिगर की देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल आता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर एक पेंटागन हो तो उसकी 5 साइड्स आएंगी, फिर हेक्सागन हो तो उसकी 6 साइडें होंगी। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट पॉलीगॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि एक पॉलीगॉन दूसरे पॉलीगॉन के साथ कॉन्ग्रुएंस है तो वो किस क्यों क्यों कॉन्ग्रुएंस होगा और क्या वो कंडीशन है जो कि उन्हें कॉन्ग्रुएंस या उनकी कॉन्ग्रुएंसी को शो कर रही है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब पहले समझते हैं जी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम, यानी अगर हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप एक जैसी लगे, सेम लगे, और उसकी क्या वजह हो सकती है कि वो सेम नज़र आ रही है, उसका साइज़, उन दोनों शेप्स का साइज़ एक जैसा होगा, उनका साइज़, उनकी शेप एक जैसी होगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो शेप्स हैं ये आपस में क्या जी, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये बात तो हमें समझ आई कि कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल क्या एक पेंटागन के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ से ये बात हमें समझ में आई कि अगर एक एक फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए। अब देखें, ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लेन में सिलेक्ट किए हैं और हम ये बात जानते हैं कि अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों और इनको ज्वाइन किया जाए, इस तरीके से अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो ये एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है वो क्वाड्रिलेटरल को बना रहे हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास इस तरीके से बन जाता है इन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एक ऑर्डर में, एक तरतीब में मिलाने से। जैसे मैं ए से बी आया हूँ, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए की तरफ, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी बने जो बिल्कुल इसी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, तो कॉन्ग्रुएंट का पहले मतलब समझे, जैसे मैंने समझाया कि साइज़ और शेप एक जैसी होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जहाँ पर ए पॉइंट है इसी जगह पर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ जी, पी। यहाँ पर एक कोई हमारे पास पॉइंट आ रहा है पी, और जो बी पॉइंट है इसकी जगह आ रहा है क्यू पॉइंट। इसी तरह यहाँ पर है आर पॉइंट और यहाँ पर है जी डी की जगह कोइंसिडेंट है जी ये एस पॉइंट। और अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, यानी जहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल था, अगर मैं इसी के कोइंसिडेंट पॉइंट्स लेने के बाद अगर इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल ने बिल्कुल उस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही ये ड्रॉ हुआ, जैसे पहला क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी की यही कंडीशन होती है कि एक कॉन्ग्रुएंट जब आपके पास डायग्राम और दूसरी कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी वहाँ पर चेंज जो है, हमें बाज़ात ऐसे होता है कि वो जो डायग्राम्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं लेकिन उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है, उन्हें उठाकर चेंज करना पड़ता है, एक जगह से उनको रोटेट करना पड़ता है। और जब हम उनको रोटेट करते हैं तो वो फिर बिल्कुल जो उनमें एक कॉन्ग्रुएंसी है वो शो हो जाती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही बात है कि हम उन्हें रोटेट करें, यानी इस तरीके से भी, या फ्लिप, यानी बाज़ात जो है वो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ज़मीन पे जिस तरह से कोई चीज़ बैठी हुई और लेटी हुई डायग्राम होगी तो उसको हम इस तरह से प्रॉपर जिस तरह से एक स्क्रीन के सामने लेके आते हैं जिस तरह, तो ये बिल्कुल फिर कॉन्ग्रुएंट हमें बज़ाहिर नज़र आ जाती हैं। तो ज्योमेट्रिकली जब हम थ्योरम्स को प्रूव कर रहे होते हैं तो बाज़ात ऐसा होता है कि डायग्राम बिल्कुल एक जैसी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमें उन्हें एक जैसा शो करने के लिए फिर उनको प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे अब देखें, यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ए बी सी और डी। अब मैं ए को बी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ए को बी से ज्वाइन कर रहे हैं जी, ठीक है, और बी पॉइंट को हमने सी से ज्वाइन किया। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन को सी के साथ ज्वाइन करते हैं जी इस तरीके से, और सी को अगर डी पॉइंट को अगर सी पॉइंट से ज्वाइन किया जाए और इसी तरीके से ए पॉइंट को अगर डी पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब देखें, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली आए, जैसे एंगल ए वर्टेक्स पे कोई एंगल बन रहा है, बी वर्टेक्स पे बन रहा है, सी पे और डी पे बन रहा है। अब ये बात हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के इन चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। सही, ये बात याद है हमें। और इसी तरीके से अब हम ये ऐसा करते हैं कि अगर मैं ए से बी की डायरेक्शन में आता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस में इतना ही कवर करता हूँ जितना ए से बी है। इसी तरह मैं ए से, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है जी, यानी यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये एंगल जो इस वक्त बन रहा है, ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूँ मैं अब जितना ए से डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल है 2 सेंटीमीटर, मैं 2 सेंटीमीटर ही का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो एंगल बना रहा हूँ वो अब डिफरेंट बना रहा हूँ, 90 से डिफरेंट, वो कोई भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये 90 से डिफरेंट एंगल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और अब मैं अगर ये इसे कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये पॉइंट था जी, इसको फॉर एग्जांपल हमने कहा था ये एक्स पॉइंट है और ये हमारे पास वाई पॉइंट है, सही। और अगर अब हम वाई को यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जो कि हमारे पास सी पॉइंट है, इस तरीके से, ठीक है, जितना डिस्टेंस डी से लेकर सी तक है बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस वाई से लेकर मैं जी तक रख रहा हूँ, और यहाँ पर फिर जी से लेकर ये बी तक, यानी यहाँ पर इस तरह से बल्कि बना लेते हैं, जितना हमारे पास बी से लेकर सी तक डिस्टेंस है, यानी ये हमारे पास वाई पॉइंट आया था, जितना हमारे पास बी से सी है उतना ही हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये तकरीबन जो है ये जितना बी से सी है ये यहाँ पर बी से लेकर यहाँ पर ये वाई तक जी तक बन रहा है, ये बी से लेकर जी तक बन रहा है। और अगर मैं अब वाई और जी को आपस में इस तरह से ज्वाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली लाने से अब ये दोनों जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये कॉन्ग्रेंट इसलिए नहीं कि इनके जो एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। साइड्स को बेशक हमने कॉन्ग्रेंट रखा, यानी इस साइड को ए बी के साथ ही कॉन्ग्रेंट रखा, ये साइड इस साइड के साथ कॉन्ग्रेंट रखी, इस साइड को इस साइड के साथ कॉन्ग्रेंट रखा और इस साइड को इस साइड के साथ, लेकिन एंगल्स को कॉन्ग्रेंट नहीं रखा, तो उससे भी जो कॉन्ग्रेंसी है वो मुतासिर हुई, यानी वो कॉन्ग्रेंसी अब कॉन्ग्रेंसी में नहीं रही है। तो यहाँ से फिर हमें ये बात समझ आई कि जब हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल होंगे, ख्वाह वो हम एक ही जगह पे प्लॉट करना चाह रहे हों या चाहे हम उन्हें दो डिफरेंट अलग अलग पोजीशंस पे ड्रॉ करना चाह रहे हूँ, जैसे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, तो अब मैं इसी के बिल्कुल कॉन्ग्रेंट चाहता हूँ कि मेरा एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल इसी के कॉन्ग्रेंट बने। तो जो एंगल, यानी यहाँ पर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब तक कॉन्ग्रेंट नहीं रखा जाएगा, ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक वो कॉन्ग्रेंसी उनमें कायम नहीं रहेगी। जैसे अब देखें यहाँ पर मैं एक्स पॉइंट लेता हूँ, या चलें इसको पी पॉइंट कह लेते हैं, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट है। इसी तरीके से जो यानी पी से लेकर ए से लेकर बी और पी से लेकर क्यू, ये लेंथ आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड और कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह जो एंगल बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, इतना ही एंगल हम बनाएंगे पी वर्टेक्स पे, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जितनी ये साइड है, जितनी लेंथ यहाँ पर है ए से लेकर डी तक, ये फॉर एग्जांपल पी से लेकर ये हमारे पास यहाँ पर एस तक है ये डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से जो एंगल बन रहा है हमारे पास यहाँ पर बी वर्टेक्स पे, हम बिल्कुल उतना ही एंगल बनाते हैं यहाँ पे क्यू वर्टेक्स पे, इस तरीके से, और उस एंगल में यानी कोई तब्दीली हमने नहीं लाई। और साइड जो है, जो हमारे पास साइड बी से लेकर सी है, इसको बिल्कुल हमने बराबर रखा है जी पी क्यू से लेकर आर साइड के, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक। और ये साइड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके साथ कॉन्ग्रेंट रखी, कोरस्पॉन्डिंग साइड इस एंगल को इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट रखा, इस एंगल को इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट रखा। और अब हम अगर आर और एस को मिला देते हैं, आर और एस को इस तरह से ज्वाइन करते हैं, तो अब ये डायग्राम, इसका ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल जो बनेगा, ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे, और ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट होगी। तो तब भी हम कहेंगे कि ये दोनों जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो यहाँ इस टॉपिक से पॉलीगॉन्स की कॉन्ग्रेंसी से हमें बात समझ आई कि ख्वाह हमारे पास पेंटागन हो, ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, इसकी जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं तमाम के तमाम आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, और तमाम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। तभी हम कहेंगे कि ये दोनों जो शेप्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं।